Hello, good afternoon all of you. In the OBG portion, we discussing about the embryonic development. In this we completed with the normal organogenesis process, the fertilization and the parts regarding the embryonic development, the organogenesis, the placenta, the amniotic fluid and the umbilical cord. Okay. The next one, in this unit we discussing about the heading the antenatal visit and the antenatal care. ठीक है, तो नेक्स्ट तो ओबीजी पोर्शन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द एंटीनेटल केयर एंड द एंटीनेटल विजिट. ठीक है, तो वर्ड एंटीनेटल केयर और जो एंटीनेटल जो विजिट होता है उसका मीनिंग होता है वो क्या होता है, तो वो उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो इट्स इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द एंटीनेटल विजिट एंड द एंटीनेटल केयर. ठीक है, टाइप ऑफ द सिस्टमैटिक सुपरविजन मींस जो एंटीनेटल विजिट या फिर जो एंटीनेटल जो केयर होता है वो एक टाइप ऑफ सिस्टमैटिक सुपरविजन, मतलब एक टाइप का एक सिस्टम का होता है या फिर एक जो प्रोसेस का वे के अंदर एक टाइप का जो सुपरविजन होता है और द रूटीन चेकअप विद द मिडवाइफ. ठीक है, और जो रूटीनली उसके अंदर चेकअप किया जाता है वो चेकअप किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, द मिडवाइफ. ठीक है, जो मिडवाइफ की जो नर्स वगैरह या फिर जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर चेकअप वगैरह करने के लिए या फिर जो नॉर्मल जो सिचुएशन होती है उसको हैंडल करने के लिए जो उनको ट्रेनिंग किया जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट जो ऑब्स्टेटिक्स, मतलब जो एक जो पर्सन रहेगा, जो मेडिकल ब्रांच का जो पर्सन रहेगा, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है उनको डील करने का काम होता है वो करता है. ठीक है, तो एक टाइप का जो सिस्टमैटिक सुपरविजन या फिर जो रूटीन चेकअप होगा और वो चेकअप होगा वो किसके द्वारा किसके साथ में होगा, विद द मिडवाइफ और द ऑब्स्टेटिक्स. ठीक है, और इसी के साथ में जो एडवाइस की जाती है, मतलब इसके द्वारा या तो जो रूटीनली सुपरविजन या फिर उसी के अंदर रूटीनली जो चेकअप वगैरह किया जाएगा और उसी के टाइम के अंदर जो एडवाइस दी जाएगी. अब किसको एडवाइस दी जाएगी, द वुमेन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम के अंदर उसको सिस्टमेटिक तरीके से या फिर जो रूटीनली उसका जो चेकअप किया जाता है और चेकअप के अंदर उसका सुपरविजन के अंदर उसको एडवाइसेस वगैरह वो दी जाती है. ठीक है, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के अंदर जब से वो फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के टाइम जब प्रेग्नेंट जो कंसीव हो जाने के तक उसके जो 40 वीक का जो टाइम पीरियड रहेगा उस टाइम पीरियड के अंदर उसका जो एडवाइसेस वगैरह दी जाती है तो वो आएगा एंटीनेटल विजिट और एंटीनेटल केयर के अंदर. ठीक है, देन शी हैव टू कम एंड विजिट एज अ शेड्यूल. ठीक है, और उसी टाइम पीरियड रहेगा जो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के अंदर उसको जो हेल्थ केयर सेंटर होता है वहां पे जाकर उसको विजिट करना होता है. ठीक है, the next unit also called the prenatal care or the prenatal visit. ठीक है, मतलब इस टाइप के जो एंटीनेटल जो विजिट या एंटीनेटल जो केयर होगी उसको दूसरा नाम प्रीनेटल केयर या फिर प्रीनेटल विजिट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो ये सब जो सारी जो विजिट वगैरह रहेगी वो बेबी का डिलीवरी होना या फिर जो बेबी के बर्थ होने से पहले की जाएगी. ठीक है, मतलब जो प्रेगनेंसी उसके अंदर वो डिलीवरी होने से पहले या फिर बेबी का बर्थ होने से पहले जो सारी सर्विसेज वगैरह या फिर जो एडवाइसेस वगैरह या फिर जो रूटीन चेकअप वगैरह किया जाएगा तो वो उसके अंदर किया जाएगा वो डिलीवरी से या फिर बेबी का बर्थ होने से पहले किया जाएगा. तो इसी की वजह से इसको प्रीनेटल के नाम से जाना जाता है. ठीक है, प्री का मतलब पहले, ठीक है, एंटी का मतलब उसके अंदर जो दौरान या फिर जो प्रीनेटल के नाम से भी उसके अंदर जाना जा सकता है. ठीक है, okay, so these are about the introduction phase regarding the antenatal visit and the antenatal care. Okay, the next after the introduction phase regarding the antenatal visit and the antenatal care. ठीक है, the next one we discuss about the antenatal care or antenatal visit comprised of the 3 parts. ठीक है, means the antenatal care या फिर जो एंटीनेटल जो विजिट होती. ठीक है, जो एंटीनेटल केयर और एंटीनेटल विजिट के अंदर जो कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर मिलकर बनी हुई होती. ठीक है, मतलब एंटीनेटल जो विजिट के अंदर कौन कौन से जो पार्ट्स या फिर कौन कौन से जो सिस्टमेटिक जो सीरीज होती है वो उसके अंदर इंक्लूडेड की जाती है। ठीक है, तो एंटीनेटल केयर और जो एंटीनेटल विजिट होती है
वो 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, या फिर इसके अंदर ये 3 प्रोसेस होता है वो इसके अंदर इंक्लूडेड किए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन द हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर एंटीनेटल केयर या फिर एंटीनेटल विजिट के अंदर सबसे पहले जो इंडिविजुअल जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हिस्ट्री कलेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। मतलब उससे पहले उसकी जो पास्ट वाली जो कंडीशन या फिर जो प्रेजेंट के अंदर क्या कंडीशन उसके अंदर अराइज होती है, तो वो इस सब के बारे में उसका जो हिस्ट्री होती है वो उसके अंदर हमको डॉक्यूमेंटेशन या फिर जो इंफॉर्मेशन होती है, डाटा कलेक्शन होता है, वो उसके अंदर किया जाएगा। देन नेक्स्ट वन द एग्जामिनेशन या फिर उसका चेकअप किया जाएगा, ठीक है। या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर आती है, तो उसका सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन या फिर उसका हिस्ट्री कलेक्शन उसके अंदर करेंगे और उसके बाद में उसका एग्जामिनेशन करेंगे। मतलब उसका जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है प्रेगनेंसी का वो उसके अंदर चेकअप उसके अंदर हम उसके करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट एंटीनेटल एडवाइसेस, ठीक है। तो एंटीनेटल एडवाइसेस मतलब जो एंटीनेटल जो टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, तो उस प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के अंदर उस पर्सन को या फिर उस लेडी का चेकअप करने के बाद में कुछ कोई अबनॉर्मलिटी वगैरह या फिर जो नॉर्मल क्राइटेरिया उस प्रेगनेंसी को अच्छे से जो उसको कंसीव करने के लिए या फिर जो बेबी का नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो अच्छी तरह से हो, तो उसके लिए जो बेनिफिशियल वगैरह हो, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर कौन कौन सी जो बेनिफिशियल चीजें रहती है, कौन कौन सी हार्मफुल चीजें वगैरह रहती है, तो सारी एक्टिविटीज होती है वो उसको बताई जाती है। या फिर उससे रिलेटेड कोई अबनॉर्मल क्राइटेरिया उसके अंदर अराइज होता है, तो ये सब जो सिचुएशंस वगैरह रहेगी तो वो उनको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो वो आएगा एंटीनेटल एडवाइसेस के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ में जो एंटीनेटल केयर रहेगी उसके अंदर हम ये 3 चीजें रहेगी वो इसके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, द नेक्स्ट जैसे कि हमने देखा कि एंटीनेटल जो विजिट होती है या फिर एंटीनेटल जो केयर होती है, तो वो 3 जो कंपोनेंट होते हैं उसके द्वारा जो मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो उसी कंपोनेंट के अंदर जो एक कॉम जो उसके अंदर डिटेल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे तो एंटीनेटल हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। जो एंटीनेटल मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर सबसे पहले जो मदर होगी वो विजिट के लिए हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर आती है, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले वो आएगी विजिट करने के लिए, तो उसका जो हिस्ट्री कलेक्शन दिया जाएगा या फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह या फिर जो फॉलोइंग क्राइटेरिया रहेगा वो इसके अंदर हम वो कलेक्शन हम करते हैं, ठीक है। तो एंटीनेटल हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर आएगा कि डाटा कलेक्शन रिगार्डिंग द प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होगी वो प्रेग्नेंट होने के बाद में फर्स्ट टाइम जो अपना जो हेल्थ केयर जो सेंटर रहेगा या फिर कोई मिडवाइफ या फिर कोई ऑब्स्टेट्रिक्स जो सेंटर रहेगा तो उस जगह के ऊपर आके वो अपना विजिट लेती है फर्स्ट टाइम। तो उस फर्स्ट टाइम के अंदर उसका जो लेडी रहेगी उससे रिलेटेड जो फॉलोइंग जो डाटा होता है वो उसके अंदर हमको कलेक्शन करना होता है, ठीक है। तो उसी के अंदर जो फॉलोइंग डाटा एज द नेम ऑफ द लेडी, मतलब लेडी का जो क्या नेम रहेगा वो उसके अंदर नेम वो उसके अंदर लिखते हैं, उसका जो एज रहेगा वो उसके अंदर हम नोटिफाई करेंगे, उसका जो हस्बैंड का नेम रहेगा वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका जो एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका जो कास्ट या फिर उसके जो नीडेड डॉक्यूमेंट वगैरह वो उसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका जो नेम रहेगा उसका लिखने का रीजन क्या कि उस नाम का पेशेंट रहेगा तो उसको ये प्रॉब्लम रहती है, तो उसके नाम के द्वारा उसका आइडेंटिफिकेशन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। एज वगैरह रहेगा तो एज लिखने का रीजन इसके अंदर ऐसा रहेगा कि कोई पर्सन रहती है जो लेडी रहेगी वो अर्ली एज के अंदर जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके अंदर प्रॉब्लम होने का चांस होता है, या फिर कोई ऐसी लेडीज होती है वो लेट जो एज के अंदर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसका एज के द्वारा जो नोटिस करने का रीजन इसके अंदर ये हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट ऑन द हस्बैंड नेम, ठीक है। तो हस्बैंड नेम पूछने का रीजन इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी इसके अंदर ऐसे जो इलीगल केसेस होते हैं, ठीक है। मतलब इलीगल केसेस के अंदर भी प्रेग्नेंट लेडीज होता है वो अपना विजिट करवाने के लिए, तो वो उसके अंदर जो इलीगल केसेस वो उसके अंदर आएंगे, तो इसी की वजह से जो हस्बैंड नेम होता है वो उसके अंदर पूछा जाता है, ठीक है। या फिर जो उसका हस्बैंड का ऑक्यूपेशन, उसका जो धंधा क्या है वो भी उसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि तो उसके अंदर जो नीड रहती है प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर पैसा वगैरह तो वो उसके अंदर एफर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है।
देन नेक्स्ट उसका एड्रेस वगैरह या फिर जो कॉन्टेक्ट नंबर, उसको यदि इमरजेंसी उसको कॉन्टेक्ट वगैरह करने की जरूरत है, ठीक है। या फिर उसका जो कास्ट वगैरह रहेगा, कास्ट का मतलब कि जिस कास्ट से यदि वो बिलोंग करती है तो उसके अंदर जो डाइट प्लान वगैरह किया जाएगा, जो उसको एडवाइसेस वगैरह की जाएगी, तो वो उसको कास्ट की तरह से उसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा। नॉन वेज यदि रहेगी या फिर जो वेजिटेरियन है तो उस साइड से उसको प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर डाइटरी मैनेजमेंट या फिर जो एडवाइसेस वगैरह उसको दी जा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट नीडेड डॉक्यूमेंट, मतलब जो जरूरतमंद जो डॉक्यूमेंट वगैरह रहेंगे, तो यदि उसको गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह कोई रहती है जिससे उसको कुछ बेनिफिट होता है तो वो सब वो उसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं जिससे उसको बेनिफिट हो सके, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रीवियस प्रेगनेंसी हिस्ट्री, ठीक है। प्रीवियस यदि प्रेगनेंसी हिस्ट्री मतलब इस बार यदि पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसके अंदर ये जो हिस्ट्री नहीं ली जाती, पर यदि वो ऐसी कोई लेडीज है जो इससे पहले 2 या 3 बार यदि प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसके अंदर उसका गटपाल मतलब एक जो स्कोर होता है, जैसा आगे हम उसके अंदर डिस्कशन करेंगे, गटपाल स्कोर होता है, ठीक है। तो गटपाल स्कोर का मीन्स इसके अंदर ऐसा रहेगा कि इससे पहले की प्रेगनेंसी रहेगी तो उसके अंदर कितने लाइव बेबी हुए, कितना प्रेग्नेंट, कितनी बार आप प्रेग्नेंट हुए, ठीक है। उस प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर कितने बच्चे आपके लाइव हुए, कितने बेबी होंगे वो टर्म प्रेगनेंसी के अंदर हुए, कितने बेबी का एबॉर्शन हुआ, कितने बेबी होगा वो प्री टर्म हुए। तो ये सब जो प्रीवियस प्रेगनेंसी होती है उसका जो सारा क्राइटेरिया होता है वो प्रीवियस प्रेगनेंसी हिस्ट्री के अंदर हम उसके अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रीवियस इलनेस हिस्ट्री, ठीक है। और इसी के अलावा जो यदि सिस्टमेटिक प्रॉब्लम मतलब जो मदर रहती है तो उसको कुछ सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम्स रहेगी, ठीक है, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं हो बट इससे रिलेटेड उसके जो बॉडी के जो सिस्टम वगैरह रहते हैं तो उसके अंदर उसको कुछ कम्युनिकेबल डिजीज या फिर कोई अदर कोई सिस्टमेटिक जो कोई डेंजरस डिजीज वगैरह उस लेडी को है तो उन सब से रिलेटेड भी उसका डिस्कशन होता है, वो उसके अंदर किया जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ज्यादा स्पेसिफिक फोकस होता है, वो उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द मेडिकेशन कोर्स, ठीक है। या फिर इसके अलावा उस लेडी को पूछा जाएगा या फिर ऐसी कोई वो मेडिसिन वगैरह लेती है या फिर उसका कोई मेडिकेशन का कोर्स वगैरह चल रहा है, जो कोर्स यदि वो ले रही है तो उसका जो डिफेक्ट होता है वो इनडायरेक्टली उस बेबी के ऊपर पड़ सकता है, तो वो उसको एडवाइस की जाएगी कि यदि आप लेते हो या नहीं लेते हो, तो उसका ये सब डिस्कशन होगा वो उसके अंदर किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द लास्ट मेनोपॉज डेट, ठीक है। और इस प्रेग्नेंट होने से पहले उसका जो लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अंदर बंद हो जाती है, ठीक है। तो उसके द्वारा जो प्रेगनेंसी जो डिलीवरी का टाइम होता है वो उसके द्वारा उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो मेनोपॉज का जो डेट होगा उसके द्वारा जो 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होगा तो 9 महीने तक उसका जो लास्ट डेट के अनुसार उसके अंदर जो 9 महीने उसके अंदर इंक्लूडेड करके तो टोटल प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है मतलब डेट होती है वो उसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब से जो मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हुआ है उस दिन से लेकर जो 9 महीने का टाइम पीरियड रहेगा तो उस मंथ के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि इस महीने के अंदर इसका डिलीवरी होगा वो हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कैलकुलेट द ईडीडी, मतलब उसके अंदर इस मेनोपॉज की डेट को आइडेंटिफाई करने के बाद में जो उसका जो डिलीवरी कब होगी तो उसकी डेट होगी वो उसके अंदर हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रेजेंट प्रेगनेंसी स्टेटस, ठीक है। और उसी के अंदर हम उसका जो प्रेजेंस के टाइम के अंदर प्रेगनेंसी का जो स्टेटस उसका कैसा है तो वो उसके अंदर रजिस्ट्रेट के अंदर हमको आइडेंटिफाई या फिर ये सब जो डाटा रहेगा वो हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर हम इसके अंदर इंक्लूडेड करेंगे, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट एंटीनेटल विजिट जो 3 कंपोनेंट से बनी हुई होती, ठीक है। तो इसी 3 कंपोनेंट्स के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होता है हिस्ट्री कलेक्शन, वो हमने उसके अंदर डिस्कशन किया था कि प्रेग्नेंट लेडी जो फर्स्ट टाइम जो हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर विजिट के लिए आती है तो रिक्वायरमेंट जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमको कलेक्ट करने का जरूरत रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसका जो सेकंड कंपोनेंट रहेगा एंटीनेटल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एंटीनेटल एग्जामिनेशन का मतलब रहेगा कि जब भी तो प्रेग्नेंट लेडी
जो हेल्थ के सेंटर के ऊपर जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर आती है, ठीक है। तो उसी टाइम के अंदर जो बहुत सारे जो एग्जामिनेशन या फिर जो चेकअप या जो टेस्टिंग वगैरह की जाती है, तो उसके अबनॉर्मलिटी या फिर जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम के बहुत सारे जो वेरियस चेंजेस होते हैं वो उसके अंदर नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। तो when the lady come to the health care center, completely checkup is provided by the midwives and the obstetrics, ठीक है। जो midwives या फिर जो obstetrics होते हैं उनको वेल ट्रेन किया जाता है कि एंटीनेटल विजिट ये टाइम पीरियड के अंदर यदि कोई भी जो लेडीज वगैरह आती है तो उसके अंदर किस किस क्राइटेरिया का तो जो एग्जामिनेशन होता है वो उसके अंदर हमको एप्लीकेबल करने का जरूरत रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द उसी के अंदर आएगा फर्स्ट वन द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एंटीनेटल एग्जामिनेशन के अंदर आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर मीन्स इट इंक्लूड द टोटल हेड टू टो फिजिकल चेकअप ऑफ द लेडी, ठीक है। मतलब इसी एग्जामिनेशन के अंदर आएगा कि पूरा जो फिजिकल मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो लेडी का होता है तो उसका जो हेड से लेकर उसका जो टो वाला जो पार्ट होता है टोटल बॉडी का उसके अंदर चेकअप होता है। उसका जो फिजिकल क्राइटेरिया उसके बॉडी के जो सिस्टम वगैरह होता है तो उनका जो प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं है तो उन सबको उसके अंदर डिस्कशन या फिर उसका जो चेकअप वगैरह होता है वो उसके अंदर किया जाता है, ठीक है। एंड इट इंक्लूड द टोटल हेड टू फिजिकल चेकअप ऑफ द लेडी, ठीक है। मतलब जो सिर से लेकर जो पांव वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर उसका लेडी का चेकअप वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। इसका रीजन बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टमेटिक चेंजेस आर सीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इसके अंदर ऐसा होता है, हम आगे वाले सेशन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर हर महीने के अंदर मतलब जो 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है तो उस 9 महीने के अंदर हर मंथ के अंदर सिस्टमेटिक जो चेंजेस होते हैं मतलब बॉडी के हर सिस्टम के अंदर कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, ठीक है, हेमेटोलॉजिकल, ठीक है, तो स्किन वगैरह तो हर पार्ट के अंदर जो कुछ न कुछ जो चेंजेस वगैरह होते हैं वो उसके अंदर नोटिस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह जो सिस्टमेटिक चेंजेस होता है वो उसके अंदर हमको चेकअप करने का जरूरत होता है। अभी ये चेंजेस कौन कौन से होते हैं वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसी क्राइटेरिया के अंदर हमको वेट होता है तो उसके अंदर वेट होता है वो उसके अंदर हमको चेकअप करने का जरूरत होता है। हाइट वगैरह रहती है तो किसी लेडी का हाइट होता है हमको बोना होती है मतलब उसके अंदर स्ट्रक्चर उसका जो स्ट्रक्चर पोस्टर होगा वो छोटा होगा तो भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी के अंदर, या फिर जो हाइट बड़ी होगी तो उसके अंदर भी बहुत सारी जो प्रीटर्म प्रेगनेंसी या फिर जो कंजेनिटल प्रॉब्लम हो बच्चे के अंदर ये सब होने का जरूरत उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको उसके अंदर रिस्क रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्किन के ऊपर बहुत सारे जो चेंजेस वगैरह होते हैं या फिर कोई स्किन के ऊपर कोई इंजरी वगैरह हुई है तो ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर पानी की उसके अंदर कमी रहेगी जो स्किन होगी वो ड्राई हो सकती है, या फिर उसको जॉन्डिस वाली कंडीशन या फिर ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर कम रहेगा तो स्किन के अंदर साइनोसिस वाली कंडीशन, तो ये सब हमको स्किन को चेक करेंगे तो उसके अंदर हमको आइडेंटिफाई हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन तो ओरल कैविटी, ठीक है। तो ओरल कैविटी मतलब माउथ वाला जो पार्ट तो उसका माउथ का कैंसर वगैरह रहेगा तो वो उसको हमको पता लग सकता है। साइनोसिस वाली कंडीशन ब्लड का कमी उसके अंदर एनीमिया वगैरह रहेगा तो उसके अंदर साइनोसिस या फिर जो ड्राइनेस उसके अंदर रह सकती है। पानी का कमी रहेगा तो उसके अंदर होट रहेंगे वो उसके अंदर ड्राई हो सकता है। तो ये सब क्राइटेरिया रहेगा वो ओरल कैविटी या फिर लिप्स वगैरह रहेंगे उसको देख के हम उसके अंदर पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक मतलब जो गर्दन वाला जो पार्ट होता है तो गर्दन वाला जो पार्ट होता है उसको चेक करने का रीजन क्या रहेगा कि यदि उसके अंदर एडिमा मतलब उसके अंदर फ्लूइड का लेवल यदि बढ़ गया है तो ये जो जुगुलर वेन होगी वो इसके अंदर हमको बढ़ी हुई दिखेगी, ठीक है। तो जुगुलर वेन होगी वो नेक वाले एरिया के अंदर होती है तो उसका हम आइडेंटिफिकेशन उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्रेस्ट वाला पोर्शन, ठीक है। तो ब्रेस्ट वाला पोर्शन रहेगा तो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो बर्थ होने के बाद में उसके अंदर नेसेसरी होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो इनिशिएट करने से पहले जो ब्रेस्ट का जो असेसमेंट होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के अंदर हमको कर देना चाहिए जिसके अंदर बेबी का
बर्थ होने के बाद में उसका असेसमेंट होगा वो प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। तो इसी की वजह से ब्रेस्ट का जो चेकअप होता है वो एंटीनेटल केयर के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। Then next one the extremities, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटीज का मीन्स ज्यादा प्रेशर दिया जाता है तो पाम वाला जो एक्सट्रीमिटीज रहेगी, मतलब जो लोअर एक्सट्रीमिटीज रहती है तो उसके अंदर जो वेरिकोस वेन, मतलब जो वेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा, ठीक है, या फिर जो फ्लूइड का लेवल उसके अंदर यदि कम रहेगा, ठीक है, तो इन सब की प्रॉब्लम या फिर उसको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम वगैरह रहेगी तो उसके अंदर स्वेलिंग वगैरह रहेगी, वो पैरों के अंदर रह सकती है। तो ये सब जो आइडेंटिफिकेशन उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द ग्रोइन एरिया, ठीक है, मतलब जो ग्रोइन वाला एरिया, मतलब पेल्विक वाला एरिया या फिर जो जेनिटल वाला एरिया रहेगा उसके अंदर भी बहुत सारे जो चेंजेस वगैरह होते हैं तो वो उसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उस एरिया के ऊपर कुछ इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसको कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो ये सब जो चेकअप वगैरह रहेगा तो ग्रोइन एरिया के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एब्डोमिनल एरिया, मतलब एब्डोमिनल वाला एरिया के ऊपर कुछ इंजरी वगैरह या फिर कोई फ्लूइड वगैरह एक्यूमुलेशन, तो ये सब आइडेंटिफिकेशन होगा तो एब्डोमिनल एरिया के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट बॉडी हेल्थ, ठीक है, उसका बॉडी हेल्थ आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि यदि उसका जो हेल्थ है नॉर्मल है, मोटी है या फिर बहुत ही पतली सी है, ठीक है, ओनली फॉर उसके अंदर बोन्स उसके अंदर मसल्स का एरिया नहीं है, ज्यादा फैट का लेवल उसके अंदर ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, या फिर उसको वो लंबे समय से कोई इलनेस वाली कंडीशन है, ठीक है, या फिर लेडी है वो बहुत ही डीएक्टिव है या फिर उसका जो एक्टिवेशन उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो बॉडी की जो हेल्थ या फिर जो बॉडी का जो बिल्डिंग, मतलब उसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। जो एंटीनेटल एग्जामिनेशन के अंदर जो फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगा तो टोटल बॉडी का क्राइटेरिया रहेगा वो इसके अंदर हम इंक्लूडेड करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट जो एंटीनेटल जो एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड के बाद में जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा कि प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो फिजिकल जो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा या फिर उसकी जो बॉडी के जो सिस्टम्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो उसका जो फिजिकल हमको जो एग्जामिनेशन किया जाता है कि उसके अंदर कुछ नॉर्मल या फिर जो अबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं है। फिर इसके अलावा कुछ जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन किए जाते हैं, ठीक है, मीन्स जो लेबोरेटरी के अंदर तो कुछ टेस्ट वगैरह एप्लीकेबल किए जाते हैं, ठीक है, तो उस टेस्ट के द्वारा भी कुछ अबनॉर्मलिटी या फिर जो नॉर्मल स्टेटस होता है प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर बॉडी के जो सैंपल्स होते हैं, मतलब बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, तो उस बॉडी फ्लूइड्स का सैंपल लेने के बाद वो सैंपलिंग के जो अंदर टेस्ट किया जाएगा और उस टेस्ट के द्वारा उसका जो नॉर्मल क्राइटेरिया या फिर जो अबनॉर्मलिटी होती है वो उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली जो सैंपल वगैरह रहेगा तो उसके अंदर ब्लड का जो सीरम रहेगा, जो ब्लड टेस्ट वगैरह उसके अंदर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे तो ब्लड का सीरोलॉजिकल जो टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो रूटीनली कौन से टेस्ट किए जाते हैं और जो स्पेसिफिक मतलब जो जरूरत पड़ती है उसी टाइम पे यदि किए जाते हैं और जो रूटीनली टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर तो ब्लड सीरोलॉजिकल जो रूटीन टेस्ट होते हैं, मतलब जो रूटीनली और प्रेग्नेंट लेडी होगी वो उसके अंदर एप्लीकेबल किया जाएगा, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर ज्यादा ब्लड का जरूरत होता है तो हीमोग्लोबिन का लेवल उसके अंदर चेक किया जाता है। कंप्लीट ब्लड का जो काउंट होता है क्योंकि उसके अंदर मदर का ब्लड होता है वही बेबी के अंदर सर्कुलेट किया जाए तो मदर के अंदर ही नहीं होगा तो बहुत सारी जो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो अराइज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा RH ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो बेबी का तो ब्लड ग्रुप यदि प्लस माइनस मदर का ब्लड ग्रुप हम पहले से पता लगा के रखते हैं, यदि उसके अंदर ब्लड का जरूरत होगा तो चढ़ाने के लिए हमको इजी हो सकता है। या फिर जो बेबी का ब्लड ग्रुप माइनस प्लस के अंदर होता है तो वो उसके अंदर जो प्रॉब्लम रहेगी वो उसका हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्लड शुगर या फिर जो HIV वगैरह टेस्ट होते हैं वो उसके अंदर आइडेंटिफाई उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड शुगर यदि होगा तो डायबिटिक मदर होगी उसका वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसकी जो डायबिटिक मदर होने की वजह से बहुत सारी जो कंजेनिटल प्रॉब्लम वगैरह होती है वो उसके अंदर होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है, मतलब जो
तो इस वे के अंदर बेबी जो मदर रहती है कि वो बहुत ही सीरियस कंडीशन के अंदर है, ठीक है, तो उसी के अंदर जो स्पेसिफिक जो बॉडी के जो सिस्टम होता है उनको असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि उसके अंदर कुछ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो तो हार्ट से रिलेटेड उसका टेस्ट किया जाता है, या फिर इसका लीवर फंक्शन जो टेस्ट किया जाएगा, या फिर जो किडनी का जो फंक्शन होता है वो टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा थायराइड का, या फिर जो सिकल सेल एनीमिया, या फिर जो टॉर्च इन्फेक्शन, जो VDLL टेस्ट, या फिर जो बोन मेरो एग्जामिनेशन होता है वो इसके अंदर एप्लीकेबल किया जाता है, ठीक है। तो रूटीन टेस्ट और जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो कोई ना कोई नॉर्मल या फिर जो अबनॉर्मलिटी क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होता है वो उस जगह के एप्लीकेबल किया जाता है। द नेक्स्ट लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के अंदर ब्लड सैंपलिंग के अंदर जो रूटीन या फिर जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो उसके अंदर एप्लीकेबल किए जाते हैं, ठीक है। इसी के अलावा जो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के अंदर दूसरा जो बॉडी सैंपल लिया जाएगा वो यूरिन का सैंपल लिया जाएगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो नॉर्मल जो यूरिन का सैंपलिंग लेने के बाद में उसका जो ह्यूमन जो गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होता है मीन्स जो HCG हार्मोन्स होता है तो उस HCG हार्मोन्स का लेवल उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो यूरिन का जो कंसीव हुआ है, ठीक है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी जो कंसीव हुई है तो उसका जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट होता है यूरिन प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है वो भी उसके अंदर एप्लीकेबल हम कर सकते हैं यूरिन का सैंपलिंग के द्वारा, ठीक है। देन नेक्स्ट अदर जो कल्चरिंग टेस्ट होता है, मतलब इसके अलावा जो अदर एक्स्ट्रा जो यूरिन का सैंपलिंग लेने के बाद में जो यूरिन कल्चर के द्वारा जो टेस्ट वगैरह होता है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल किए जाते हैं, ठीक है। तो यूरिन कल्चर का जो टेस्टिंग एप्लीकेबल करने के लिए जो पर्पस रहेगा कि कुछ सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम होता है, मतलब यूरिन के अंदर ब्लड वगैरह आ जाता है या फिर जो यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर ब्लड के अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम वगैरह रहती है तो इसके अंदर ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम वगैरह रहती है या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, ठीक है। तो उस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूरिन कल्चर या फिर जो 24 आवर्स का जो यूरिन सैंपलिंग वगैरह होता है वो टेस्ट होता है उसको ऊपर एप्लीकेबल किए जाते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा उसका जो डिटेक्शन जो नॉर्मल क्राइटेरिया या फिर जो अबनॉर्मल क्राइटेरिया होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के अंदर जो यूपीटी टेस्ट या फिर जो यूरिन कल्चर के द्वारा जो यूरिन सैंपल या फिर जो ब्लड का सैंपल लेने के बाद में जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के जो द्वारा जो प्रेगनेंसी के टाइम के जो नॉर्मल क्राइटेरिया या फिर जो अबनॉर्मल स्टेट को हम आइडेंटिफाई इस वे के अंदर हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन द एंटीनेटल एग्जामिनेशन के द्वारा जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन या फिर जो फिजिकल एग्जामिनेशन उसके अंदर किया जाता है, ठीक है। तो इसी एग्जामिनेशन द्वारा जो थर्ड जो एग्जामिनेशन किया जाएगा तो स्पेसिफिकली जो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के अंदर एप्लीकेबल किया जाएगा वो रहेगा ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन का मेन जो पर्पस रहेगा वो यूट्रस वाला जो पार्ट रहेगा उसके ऊपर फोकस ज्यादा किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के अंदर जो दो एग्जामिनेशन किए जाते हैं द लियोपोल्ड मैन्यूअर में द लियोपोल्ड मैन्यूअर का मीन्स रहेगा कि जो एब्डोमिनल होता है तो प्रेगनेंसी के अंदर जो एब्डोमिनल जो पार्ट होता है उसका जो एग्जामिनेशन होता है वो उसके अंदर एप्लीकेबल किया जाता है। और जो वेजिनल रूट के द्वारा जो फिंगर इंसर्ट करके जो पेल्विक वाला एरिया या फिर जो सर्विक्स वाला जो पार्ट होता है उसको असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। तो वो जो एग्जामिनेशन रहेगा वो पर वेजिनल पीवी के नाम से जो पर वेजिनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसी अंदर जो एंटीनेटल एग्जामिनेशन का जो कंपोनेंट जो सेकेंड कंपोनेंट जो एंटीनेटल जो एग्जामिनेशन होता है वो कंप्लीटेड होता है, ठीक है। इसी के अंदर जो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन और जो स्पेसिफिक जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होता है वो इसके अंदर किया जाता है। इसी के बाद में जो एंटीनेटल विजिट होता है एंटीनेटल जो केयर के अंदर इंक्लूडेड रहेगा उसका जो थर्ड कंपोनेंट का एंटीनेटल एडवाइजर्स, ठीक है। जो एंटीनेटल एडवाइजर्स होती है जो एंटीनेटल विजिट के अंदर जो लेडीज आती है तो उसको प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन सी जो एडवाइजर्स वगैरह उसको फॉलो करनी चाहिए तो वो एंटीनेटल एडवाइजर्स वगैरह रहेगी वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।